राम राम किसान भाइयों, मैं हूं शंकर लाल मीना और आज आपको बेल पत्तर की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। हमारे पास ये देख रहे हो, ये बेल पत्तर का प्लांट है। इसमें कितने बेल लगे हुए हैं, कौन सी किस्म है, उन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान में मुख्यतः 4 से 5 किस्मों की बागवानी की जाती है, जो कि नरेंद्र 5, नरेंद्र 7, पंत उर्वशी, पंत शिवानी, CIHHB 1 और CIHHB 2 ये मुख्यतः किस्में हैं। इनकी बागवानी की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया किस्म है नरेंद्र 7। नरेंद्र 7 की अगर आप बागवानी करते हो तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। किसान अगर चाहे तो अपनी मेड पे लगाकर भी इसकी बागवानी कर सकता है। अगर अपने फार्म में 100 पौधे भी लगाता है मेड पे, तो वो आराम से 3 से 4 साल के बाद कम से कम एक पौधे से 2000 रुपए की इनकम प्राप्त कर सकता है। इस पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, पक्षियों का नुकसान भी नहीं है या फिर जानवरों का या किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। इसको एक बार लगाने के बाद निरंतर छोटे पौधे में पानी खाद का ध्यान रखना है। उसके बाद ज़्यादा कोई केयर की आवश्यकता नहीं है। और ये जो फल दे रहा है, ये निरंतर 25 से 30 साल तक एक पौधा फल देता रहता है। यह बागवानी बहुत ही अच्छी है, जो अपनी मेड पे किसान लगा के बहुत ही अच्छी आमदनी कर सकता है। ये किस्म है नरेंद्र 7, जो नरेंद्र विश्वविद्यालय से प्रजनन की हुई है। ये नरेंद्र 7 का ये देखिए, एक फल 4 से 5 किलो का है और इसी प्रकार इस पौधे में लगभग 40 से 50 फल लगे हुए हैं। तो एवरेज लगभग 1.5 क्विंटल कम से कम एवरेज है इस पौधे का। ये पौधा है 7 साल का, तो 7 साल में अगर एक पौधे की इनकम मानी जाए तो ये बहुत ही अच्छा है और किसान इसको मेड पे भी लगा सकता है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये देखिए, इसमें फल की साइज, इसका जो ये फल है, इसका उपयोग जूस में, मुरब्बे में, कैंडी में और सूखे पाउडर में, चारों चीज़ों में इस फल का उपयोग होता है। और इस पौधे के पत्ते बहुत ही उपयोगी हैं। पत्ते, छाल सभी चीज़ें उपयोगी है। ये औषधीय पौधे में माना जाता है। यह औषधीय पौधा है, इसमें कोई बीमारी आती नहीं है। नॉर्मली बीमारी रहती है, जैसे कोई पत्तों पे ब्लैक स्पॉट हो गया या पत्ता छेदक या फिर फल झड़ना। इसमें मुख्यतः एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, फल का झड़ना। जैसे ही बेल बनते हैं उसके बाद फल झड़ते हैं, ज़्यादातर यही परेशानी आई है। पर नरेंद्र 7 किस्म में ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर फल किसी किसान के झड़ भी रहे हो तो वो जून के मंथ में अपने पौधे की अच्छे से निराई गुड़ाई करवाइए। निराई गुड़ाई करवाने के बाद उसमें, जैसे पौधा अगर 5 से 6 साल का है तो लगभग 40 kg सड़ी हुई गोबर की खाद, जो तैयार खाद हो, वो 40 से 50 kg डालिए। और उसके बाद उसमें सुपर फास्फेट लगभग 1 kg एक पौधे में दीजिए और उसकी गुड़ाई करवाइए। फिर उसके 15 से 20 दिन बाद में उसमें जैसे फल बन जाए, उसके बाद में उसमें आप या तो सल्फर यूज कर सकते हो या फिर कैल्शियम, जो कि पौधे की फल की साइज बहुत ही अच्छी बढ़ाता है। तो ये आप उसमें यूज कर सकते हो। एक पौधे में देखिए बहुत ही शानदार तरीके से फल लगे हुए हैं, जो कि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पौधे में बहुत ही कम क्वांटिटी में फल होते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें लगभग सभी जगह पे फल लगे हुए हैं। ये देखिए, इनकी साइज आप देख के दंग रहोगे। 4 से 5 kg। नॉर्मली अब तक जो बेल आप देखते थे उसमें 1 kg लास्ट
होती थी, फल की साइज बहुत ही छोटी होती थी। इसमें आप देखिए फल की साइज बहुत ही अच्छी है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है पक्षियों का या जानवरों का। एक बार पौधा तैयार हो जाए उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है और इसको किसान अपने फार्म की मेड़ पे लगा के बागवानी कर सकता है। मेड़ पे भी अगर किसान 100 पौधे भी लगा लेता है तो किसान को एक नॉर्मली बहुत ही अच्छी इनकम चालू हो जाती है। आपको ये दिखा रहे हैं किस प्रकार इस पौधे में फल लगे हुए हैं और इनकी साइज, फलों की आप साइज देखिए, जो नॉर्मली 4 से 5 किलो का है एक फल। इसका ज़्यादातर उपयोग जूस, कैंडी बनाने में या फिर पाउडर में उपयोग होता है। पूरे पौधे में इसी प्रकार फल लगे हुए हैं। ऐसी अगर किसान बागवानी करे तो बहुत ही अच्छी इनकम भी है, बहुत ही अच्छा लाभ है। यह एक ऐसी फसल है जिसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में, राजस्थान के किसी भी जिले में किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हो। इसमें कोई विशेष पानी की जरूरत नहीं होती, गर्मी के टाइम पे जरूरत होती है, बाकी छोटा पौधा होता है तब पानी की आवश्यकता होती है, उस टाइम आप प्रॉपर मेंटेन रखिए, बाकी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। काली, बलुई, चिकनी, दोमट, कच्चरी, किसी भी प्रकार की रेतीली मिट्टी में आप इसको लगा सकते हो और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जो अब तक हम बताते आ रहे हैं। सबसे पहले आप गड्ढा खुदवाइए, 2 बाई 3 फीट का गड्ढा खुदवाइए, उसमें प्रॉपर खाद यूज करिए। जैसे कि हम यूज करते हैं 10 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट या चिकन मैन्योर, जो भी आपके पास खाद हो, 1 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 5 केजी जिप्सम, जो कि अनुपजाऊ मिट्टी हो उसमें 5 केजी जिप्सम यूज लेना बहुत ही जरूरी है, और 30 से 40 ग्राम रीजेंट, जो कि पौधे को दीमक ना लगे। इन तीनों चारों चीजों को आप मिट्टी के ऊपर, गड्ढे की मिट्टी के ऊपर उपचारित करिए मिक्स करके, फिर गड्ढे को भरिए। गड्ढे को भरने के बाद उसमें पानी चलाइए ताकि वो गड्ढा चारों तरफ से बैठ जाए। उसके बैठने के बाद 2 दिन बाद आप प्लांटेशन करिए, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। और किसी भी किसान भाई को नरेंद्र 7 किस्म के पौधे चाहिए तो वो शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी से आप संपर्क कर सकते हो और पौधे ले सकते हो और लगा सकते हो। राजस्थान में कहीं भी लगाइए, ये पौधा 100% सक्सेसफुल है और इसके रिजल्ट आपको दिखा ही रहे हैं। तो इसी प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए। जय जवान, जय किसान।